मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन वाणी श्री सुखमनी साहिब जी के हम लगातार निरंतर अर्थ कर रहे हैं, भाव चिंतन कर रहे हैं, जिसके अंदर अब तक हमने 9वीं पौड़ी के 9वीं अष्टपदी के 6 पौड़ियों का विचार किया है। आज 9वीं अष्टपदी के 7वीं पौड़ी का हम विचार करेंगे। जैसे मैंने पहले आपको ये बतलाया कि इस अष्टपदी के अंदर एक एक शब्द को लेकर गुरु महाराज ने उसकी व्याख्या की है। आज इस 7वीं पौड़ी के अंदर गुरु महाराज जीवन मुक्त कौन है, इस शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। आओ हम अपने चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके जीवन मुक्त की संकल्पना क्या है, उसके कंसेप्ट क्या है, गुरबाणी उसके बारे में क्या कहती है, इसका हम विचार करेंगे। सीधे बाणी से जुड़ते हैं। पौड़ी की आरंभता इस प्रकार है। प्रभु की आज्ञा आत्म हितावह। प्रभु की आज्ञा का अर्थ है उस परमात्मा की आज्ञा को, हुक्म को अपने मन में आत्म हितावह, अपने आत्मा के अंदर रख करके उसके हुक्म के साथ, उसकी आज्ञा के साथ प्रेम करें। उसको जो भी उसकी आज्ञा है वह हमारे कल्याण के लिए है, ऐसी भावना के साथ प्रभु की जो आज्ञा है उसको अपने मन से, आत्मा से माने। फिर कहते हैं जीवन मुक्त सो कहावह। ऐसा अगर कोई साधक है तो वह जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त का भाव है जो जीते जी मुक्ति को प्राप्त कर चुका है, जो चलता फिरता मुक्त इंसान है। यह कंसेप्ट सब धर्मों में नहीं है। यह संकल्पना जीवन मुक्त की बहुत अधिक मात्रा में सिख धर्म में है, सनातन में है, पर इसका कहीं कहीं उपयोग हुआ है, कहीं कहीं वर्णन आया है। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब जी के वाणी में बार बार जीवन मुक्त इस शब्द का उपयोग हुआ है। उसी प्रकार कहते हैं कि वह जीवन मुक्त है जो प्रभु के आज्ञा को हर समय मीठा करके माने। तेरा किया मीठा लागे। जिसके मन में केवल यह भावना है वह जीवन मुक्त है। और जीवन मुक्त के गुणों की चर्चा करते हुए गुरु महाराज आगे फरमाते हैं, तैसा हरख तैसा उस सोग। जीवन मुक्त की दृष्टि कैसी है? जीवन मुक्त का भाव अगर हम थोड़े से शब्दों में समझें तो कह सकते हैं कि जो ब्रह्म ज्ञानी है वह जीवन मुक्त है। फिर कहते हैं उसके गुण कैसे है? तैसा हरख। हरख का अर्थ है खुशी। तैसा उस सोग। सोग का अर्थ है दुख, गम। किसी प्रकार का संकट आ जाए, दुख आ जाए तो भी उस व्यक्ति के लिए उसी प्रकार है जैसा हरख है, जैसी खुशी है या प्रसन्नता है। प्रसन्नता और दुख में जिसने कोई भेद नहीं किया वह जीवन मुक्त है। फिर कहते हैं सदा आनंद तह नहीं वियोग। उसके मन में सदा आनंद की भावना है और वियोग नहीं है। परमात्मा से उसका विछोड़ा नहीं है। वह परमात्मा के रंग में रंगा हुआ है और आठों पहर उसके मन में केवल उस प्रभु का नाम चल रहा है, सिमरन चल रहा है। फिर कहते हैं तैसा स्वर्ण तैसे उस माटी। उसके लिए सुवर्ण का अर्थ है सोना, माटी धूल। उसकी दृष्टि के अंदर सोना भी वैसे ही है जैसे माटी है, अर्थात माटी भी वैसी है जैसे सोना है। सोने और माटी के अंदर जिसके मन में कोई अंतर नहीं है, जिसकी दृष्टि में कोई फर्क नहीं है, उसे चाहे सोना दिख जाए वह प्रसन्न नहीं होगा, उसे माटी दिख जाए वह नाखुश नहीं होगा। स्वर्ण और माटी दोनों को जो एक दृष्टि से देखे। फिर कहते हैं तैसा अमृत तैसे बिक खाटी। उसके लिए अमृत जो है वह भी वैसा है जैसा बिक खाटी। बिक का अर्थ है जहर, खाटी का अर्थ है कड़वा या खट्टा। जिसके लिए अमृत भी और जहर दोनों एक समान है, जिसके दृष्टि में, क्योंकि ब्रह्म दृष्टि है, वह जीवन मुक्त है, क्योंकि अब वो कर्म के बंधनों से ऊपर चला गया है। इसलिए कोई कर्म उसके लिए बंधन नहीं है, वह कर्मों के बंधन से स्वतंत्र है। इसलिए उसके लिए जहर और अमृत एक जैसा है। जैसे मीरा के लिए हो गया था
मीरा ने पिया विष का प्याला, विष को भी अमृत कर डाला। ऐसी जिसकी दृष्टि है वह जीवन मुक्त है, वह ब्रह्मज्ञानी है। फिर कहते हैं तैसा मान तैसा अभिमान। उसके लिए मान का भाव है, अगर कोई सत्कार दे दे, उनको कोई रिस्पेक्ट कर दे तो भी उनकी दृष्टि में कोई अंतर नहीं आता। और तैसा अभिमान, कोई अहंकार में आकर के उनके समक्ष कुछ बोल दें तो भी उनके मन में कोई अंतर नहीं आता। हंकारी व्यक्ति और सत्कार देने वाला व्यक्ति दोनों भी इस ब्रह्म दृष्टि वाले के दृष्टि में एक समान है। मान और अपमान देने वाला, बेइज्जती करने वाला भी और सम्मान करने वाला भी, यह दोनों भी एक जैसे है उसके दृष्टि में जो जीवन मुक्त है। फिर कहते हैं तैसा रंक तैसा राजान। रंक का भाव है कंगाल, गरीब। राजान का भाव है बड़े बड़े राजे। जिसके दृष्टि के अंदर बड़े बड़े राजे और एक कंगाल दोनों एक जैसे हैं, वह राजा को देख करके बहुत प्रसन्न नहीं होता और कंगाल को देख करके दुखी नहीं होता। दोनों को देख करके जिसकी दृष्टि सम है, जिसकी दृष्टि एक जैसी है, वह गरीब से नफरत नहीं करेगा और राजा से प्रेम नहीं करेगा। दोनों को एक दृष्टि से देखेगा। तैसा रंक तैसा राजान। उसके लिए राजा और प्रजा, रंक जो दरिद्र है, जो गरीब है, वह भी दोनों जिसके लिए एक जैसे हैं। फिर कहते हैं जो वर्ताए साई जुगत। जो प्रभु परमात्मा वर्ताए करता है, जो अकाल पुरख परमात्मा करता है, उसके लिए वही साई जुगत। जुगत का अर्थ है वही उसके लिए ठीक है, वही उसके लिए ठीक रास्ता है। अर्थात ब्रह्म ज्ञानी को या जीवन मुक्त पुरुष को परमात्मा जिस मार्ग पर भी चला रहा है वही मार्ग श्रेष्ठ है। क्योंकि जीवन मुक्त अपने मन के अनुसार कोई मार्ग नहीं चुनता, क्योंकि सारे मार्ग उसके लिए समाप्त हो गए हैं। और जिस मार्ग पर परमात्मा उसको चलाता है वही मार्ग को वह साई जुगत, उस मार्ग को वह श्रेष्ठ समझता है, उसी मार्ग को वह अच्छा समझता है। फिर कहते हैं अंतिम पंक्ति में नानक ओह पुरख कहिए जीवन मुक्त। गुरु नानक देव जी महाराज के नाम की मोहर ला करके पंचम पातशाह महाराज कथन करते हैं कि ओह पुरख कहिए, वो पुरुष को कहा जाता है, कहना चाहिए क्या, जीवन मुक्त। जो जीवन मुक्त की परिभाषा है इस पंक्ति में महाराज ने संपूर्ण कर दी है कि उस पौड़ी के अंदर उपरोक्त जितने भी गुण आए हैं, उन गुणों को अगर हम किसी व्यक्ति में देखते हैं तो यकीन जानना वह जीवन मुक्त है। वह जीवन और मरण दोनों से ऊपर है, वह सुख और दुख से ऊपर है, वह मान और अपमान से ऊपर है, जिसके लिए माटी और स्वर्ण एक जैसा है, जिसके लिए अमृत और जहर भी एक जैसा है। ऐसी दृष्टि से जीवन को जीने वाला जीवन मुक्त कहलाता है। यह जीवन मुक्त की परिभाषा है, एक संकल्पना है। गुरबाणी के अंदर बहुत सारे स्थानों पर जीवन मुक्त की संकल्पना आई है। सुखमनी साहब के पावन बाणी में यह पौड़ी जो जीवन मुक्त की परिभाषा करती है। यहाँ पर 7वीं पौड़ी के विचार संपूर्ण हुई है। 8वीं पौड़ी के विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।